पहली आप लोग आए गए इंग्लैंड गए साथ गए, पहली बार आप अकेले गए, हाँ। दोबारा जब साथ गए तो उनमें क्या फर्क आपको लगा? तो जब पहली बार गया था तो मुझे बहुत भूख था, जबरदस्त भूख था, पागलपन था कि मुझे लगता था मुझे पद्मश्री पद्म भूषण का बड़ा अवार्ड मिल गया है, ब्रिटिश काउंसिल से जा रहा हूँ, चार्ल्स कॉलेज से। तो इतना भूख था कि मैं इंग्लैंड के सब आर्टिस्ट को जान चुका था। अच्छा। बुक से स्टडी करके हाँ। इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 2004 में, हाँ। बट बुक्स मैंने बहुत देखे, स्टडी बहुत तगड़ा किया था। उनको जो मिला मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट को, ग्रेसन पेरी को टर्नर अवार्ड मिला था, और अनीश कपूर के भी एग्जीबिशंस में देखे, मतलब मैंने टेट मॉडर्न में लंदन में, तो इतना देखा कि इतना मैं देख देख के, मतलब ब्रिटिश म्यूजियम, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी, और बाकी जो होता है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम, बर्मिंघम म्यूजियम, इतना देख लिया था मैंने कि देख देख के मैं मतलब इतना भर गया था कि मतलब इंडिया को मुझे वॉमिट करना पड़ा, इतना ज़्यादा मेरे मतलब मेमोरी में इतना आर्ट जा चुका था पूरा। तो उस समय मतलब बहुत भूख था, सीखा किया। अब जो सेकेंड टाइम खुशबू के साथ में जाना हुआ, 2005 में तो अकेला गया एज ए चार्ल्स वॉलेस स्कॉलर, और सेकेंड टाइम जब खुशबू के साथ 2009 में गए हम, तो तब मैं काफ़ी कुछ जान चुका था। तो सेकेंड टाइम जाने के बाद क्या हुआ कि जो चीज़ मैं 2005 में देखा था, उसके आगे मैंने वहाँ इंग्लैंड में और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस देखा चीज़ों में, म्यूजियम में, बाकी आर्टिस्ट लोग में, तो वो भी मेरे को नया सीखने मिला। और वो भी मेरे को जान चुके थे कि इंग्लैंड से पढ़ के इंडिया का ये स्टेब्लिश आर्टिस्ट है। तो वो जो हुआ ना सर, इंटरमिंगल हुआ, जो मतलब दो कल्चर के बीच में फ्यूजन, इंडिया का कुम्हार जा रहा है सिरामिक आर्टिस्ट, और इंग्लैंड का सिरामिक आर्टिस्ट, और खुशबू भी आई, तो वो इतना स्ट्रांग हो गया मतलब मेरे लिए कि वो मतलब और मुझे मजबूत किया कि हम भी इतना कम नहीं है। मतलब वहाँ जाके अब सेकंड टाइम मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिताजी इतने कम नहीं, मेरे पिताजी उस मुकाम पे है। खाली यही है कि बुक्स नहीं बने हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, फिल्म्स नहीं बने हैं। तो फिर मैंने ये बात सीरियस ली, तक फिर पिताजी का बुक जो आप पिताजी ने वो गिफ्ट दिया था वो बना। तो ये मैंने बहुत बड़ा चीज़ देखा, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला खुशबू के साथ सेकंड टाइम जाने का सर। या तो जब इंग्लैंड से आप दोनों जो पढ़ गया है, एक तो पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड में आप लोग गए, पहले गए पढ़ाई के साथ घूमने उमने का मौका मिला कि नहीं? सर मैं तो थोड़ा पिताजी जैसा था कि पिताजी बिहार से आए, तो खाली उनको एक ही नशा था कि मैं कैसा काम करूँ, मेहनती, बिहारी लोग बड़े मेहनती होते हैं ना, और उतने पैसे नहीं थे उनके पास, तो बड़े मुश्किल से जाते थे, मतलब जहाँ भी कुछ जो जापान में सीखे। तो मेरा भी वही विचार था कि जो स्कॉलरशिप मिले मैं पूरा सीखूँ पूरा। तो मैं थोड़ा कम घूमना चाहता था, लेकिन मेरे टीचर जो पीटर बेट थे वो हमेशा डांटते थे इंग्लैंड में, जाओ आज सैटरडे है, संडे लंदन म्यूजियम चले जाओ, ब्रिटिश म्यूजियम चले जाओ, एल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम चले जाओ, बर्मिंघम म्यूजियम चले जाओ। घर में गैलरी छोड़ते नहीं थे मेरे। घूमना भी है तो वही हाँ, हाँ बोला हाँ, आर्ट में घूमो और सीखो, ये मौका पूरा वर्ल्ड का आर्ट लंदन में, इंग्लैंड में सीखो। तो मुझे अंडरग्राउंड का टिकट दिलवा देते थे, ट्यूब का, अंडरग्राउंड मेट्रो का, और मैं निकल पड़ता था हिथ्रो एयरपोर्ट से, कहाँ मेरे को जाना था, सॉरी यहाँ से बर्मिंघम से लेके मैं लंदन जाता था, विक्टोरिया से मतलब मालेबो स्टेशन से होते हुए मैं सब मतलब गैलरी हर सैटरडे संडे दिखता था, तो घूमने मिलता था, लेकिन आर्ट के इसमें। अब खुशबू आई तो खुशबू ने सब लिस्ट बनाया था, लंदन आई है, मैडम तुषार म्यूजियम है, वैक्स का म्यूजियम है, तो मैं यहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने भीड़ भाड़ का जगह है, ये सब दुनिया के लोग पर्यटन का जगह जाना नहीं चाहता था। तो खुशबू मेरे को जिद की, तो अभी वाइफ थी तो मेरा दिल दुखाऊंगा नहीं, तो 2010 में मैंने उसको हाँ बोला, टिकट लेके हम लोग गए, बड़ा लाइन था, लेकिन जब अंदर जाके देखे तो मैंने बोला ये अद्भुत है कि ऐसे से वैक्स का स्टैचू बनाया है महात्मा गांधी का, सचिन तेंदुलकर का, और वहाँ के जो बर्मिंघम जो क्वीन का है मतलब पैलेस का, तो वो स्टैचू देख के मेरा भी आँख खुल गया। दुनिया के लोग देखने आते, इतना बड़ा म्यूजियम एक वैक्स के ऊपर, मैडम तुषार का, उसमें इंडिया में तो नहीं बना, तो वहाँ था। तो खुशबू काफ़ी घूमी मतलब मेरे साथ, तो नहीं तो मैं इतना नहीं घूमता, मैं थोड़ा कंजूसी के चक्कर में था, इंडियन बॉय जैसा। अच्छा, पढ़ाई के दौरान जो वहाँ आपने जो कुछ बनाया वहाँ, तो वो वहीं रह गया कि आप लेके भी आए थे? सर खुशबू के जो टीचर थे डेविड रॉबर्ट्स, और नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में होमफोर्ड में, वो बड़े अच्छे थे। वो बोले कि खुशबू अब है जो आप सीखे मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट रखो नया चीज़, ये आप सब पार्सल करके अपने साथ इंडिया लेके जाओ तो आपको प्रेरणा और मिलेगा। तो उन्होंने हमको हेल्प किया था, हम सब जो मेरा सब इंडिया लेके आ गए, तो पिताजी को दिखाया तो पिताजी को भी और सीखने मिला सर। तो हमने छोटा बनाया तो पिताजी ने और बड़ा बनाया, तो वो लेके आने से बहुत फायदा मिला सर। तो आप लोग जब इंग्लैंड से आया इंडिया, अब फिर जब जो कुछ बनाया नया, तो उसको देख जो यहाँ के कलेक्टर लोग जो थे, आर्ट कलेक्टर, उनका क्या रिएक्शन था सर? उन्होंने चेंज को नोट किया? हाँ सर, बहुत चेंज को नोट किया, और उनके लिए ताजगी था कोई चीज़,
कि हुआ क्या कि इंडियन मटेरियल से इंडिया की मट्टी से हम कुछ चीज़ कर जो इंग्लैंड में हम सीखे थे। तो जब धुआं से हम लोग ने खेला, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट खुशबू ने स्पेशली, और मैंने हेल्प किया, तो कलेक्टर लोग के लिए अद्भुत है। वो बोले कि हम तो ग्लेज सेरामिक चमक वाला चीज़ देखे थे, ये तो उसमें चमक ही नहीं, ये तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लगता, पत्थर है, मार्बल है, उस पर काला निशान ड्राइंग किया हो। तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो मतलब हाथों हाथ उन्होंने कलेक्ट किया, और खुशबू ने काफ़ी उसमें नाम शोहरत कमाया, पैसे भी आए, अच्छे आए। और 2010 में एग्जीबिशन था सिमरोजा गैलरी में। आपका सोलो सोलो नहीं, Family पंडित अच्छा, सोलो हुआ कि नहीं आपका? सोलो एग्जीबिशन? सोलो नहीं हुआ था, तो- पंडित फैमिली के अंदर ही किया मैंने। अच्छा। तो उसमें लेकिन एक नाम रह गया कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट राकू है, तो खुशबू ने किया तो है। एक तरह का इसका सोलो हो जाता था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट खाली खुशबू का रहता था, राकू स्मोक, तो इसका नाम हो गया। तो अब सब बोलते खुशबू। इसको प्रफुल्ल धानुकर मैडम का अवार्ड मिला था, बड़ी आर्टिस्ट थी प्रफुल्ल धानुकर, अब सुने होंगे सर। तो उनका भी अवार्ड, गोल्ड मेडल इनको मिला, एक गोल्ड मेडल मिला और एक बार प्लैटिनम मिला, वो राकू स्मोक के लिए। तो अभी इंडिया में खाली यही कर रही है राकू स्मोक, बड़े पैमाने पे। लेकिन सर सेल भी बहुत अच्छा हुआ, यानी जितना मैंने बनाया था टोटल सेल आउट हो गया। तो सबसे बड़ी विशेषता पिताजी तो सॉरी सबसे बड़ी बात है, पिताजी तो मेन है, वो तो बैकबोन है हमारे हाँ। सबके। लेकिन उनकी बहू खुशबू अगर ब्लैक एंड व्हाइट करती है तो पिताजी से मेल नहीं खाता है, फादर इन लॉ से या वैसे मेल नहीं खाता है। तो वो एक इनका खुद का लैंग्वेज हो गया, इनकी वोकैब्युलरी भी, तो इनका स्टाइल हो गया। तो एक बहुत अच्छी बात है, इनको मौका मिला। तो आप जो है आपने पिताजी स्वरूप, जो पिताजी वट वृक्ष, वहां से निकलने की आपकी बेचैनी थी। यस, ठीक है। यस। तो आप बहुत लड़ते रहते थे, निकले। तो आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं होती थी? अब तो दो वट वृक्ष के नीचे आप हैं कि आप वहां से हालांकि अलग आपका काम है, तो निकलने की बेचैनी नहीं है? कोई तड़प के एकदम? नहीं सर, लेकिन वो होता है ना, कुदरती लाइन मिलते जाता है, तो वैसा था सर। तो एक बार जब भोपाल गई मैं, वहाँ मुझे पापा ने अकेले भेजा, तो वहाँ से और भी आर्टिस्ट लोग से मैं मिली भारत भवन। भारत भवन में। बहुत ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट लोग हाँ। आए थे, उनसे मिली, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो थोड़ा और अच्छा लगा। उनका काम देखा तो इंस्पिरेशन मिला। तो उन्होंने सब ऐसा बताया, सिरामिक में ये होता है, ऐसा होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट करो, उसमें करो। तो मैंने उधर वहाँ से जब रिटर्न आई, तो मैंने इनको बोल के एक प्रफुल्ल धानुकर आर्ट फाउंडेशन का यानी ड्राइंग, पेंटिंग, सिरामिक सबका कंपटीशन रहता है। तो मैंने इनको बोल के, उस समय मैंने फादर इन लॉ को घर में नहीं बताया था कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी करके। तो मैंने इनको बोला, तो इन्होंने बोला ठीक है करते हैं। लास्ट सबसे मुझे याद है, लास्ट दिन था डेट, लास्ट डेट, तो इन्होंने हाँ बोला। तो मैंने उस दिन एंट्री भर दिया। उसमें होने के बाद अब मुझे नहीं मालूम कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने भर तो दिया। फिर एक दिन ऐसे जनवरी में मुझे फ़ोन आया, तो आप खुशबू पंडित बोल रही हैं? हम बोले हाँ सर। तो वो बोलते हैं कि मैं धानुकर फाउंडेशन से बोल रहा हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ऑल ओवर इंडिया का गोल्ड अवार्ड मिला है। तो सर मैं तो रोने लग गई। मैं बोली, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे फ़ोन आया और मुझे ऑल ओवर इंडिया का गोल्ड मुझे मिल जाएगा, ये मेरे को विश्वास ही नहीं था। मैं बोली ओके सर, थैंक यू। मैंने उनसे बात ही नहीं किया ज़्यादा, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा आपको मेल आएगा। मैं बोली यस सर ओके, और मैंने थैंक यू बोल के रख दिया। मैं वैसे ही रोते रोते अपनी मम्मी, मदर इन लॉ है, उनके पास मैं स्टूडियो में नीचे गई और उनको ऐसा पकड़ के रोने लगी। तो फिर पापा भी देख रहे थे ऐसा क्या हुआ। तो फिर मैंने बताया, तो मम्मी बहुत खुश थी, पापा भी बहुत खुश थे। वो बोले कि देखो, मुझे नहीं बोले, उन्होंने मम्मी को बोला है, देखो किसी और घर से लड़की आके हमारे इधर और वो जीतती है, अवार्ड मारती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सब खुश थे सर घर में। अब आपके बेटे, अब अच्छा, अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं आप? आनंद जो हमारा बेटा है, वो एक्चुअली दादाजी से बहुत क्लोज है। तो वो भी उनके साथ मिट्टी में चाक के मिल पे करता है, और कोविड में उसने काफ़ी काम किया है, कोविड के समय 2 साल, तो अच्छा सीख गया है। अब वो ड्राइंग पेंटिंग खुद ही करता है, तो इसका इंटरेस्ट है। तो फिर पिताजी का भी गुण है, माता जी का भी गुण है। हाँ है। दादाजी तो खैर सर्वोपरि है ही। एग्जैक्टली सर। तो करता, तो हम लोग भी देखते हैं, उसका इंटरेस्ट देख के ड्राइंग टीचर उसके लिए दिए हैं। अच्छा। तो अब वो सीख रहा है भाईंदर वेस्ट में जाके ललित सर के पास। तो बोलता है कि मुझे पॉटरी करना है। तो सोचते हैं सर अच्छा करेगा, आप लोग आशीर्वाद संसार दादाजी का आगे लेके जाएगा सर, सिरामिक का आशा कर रहे हैं। अच्छा,
इतना सब करते करते जो है हाँ। आप पिताजी को पद्मश्री को उपाधि मिली। राइट सर। तो निश्चित अच्छा तो लगा होगा, लेकिन उससे इंस्पिरेशन आप लोगों को क्या मिली? सर इंस्पिरेशन यही मैंने सोचा नहीं था जब नॉमिनेशन पिताजी का 2012-13 में हुआ, तो मुझे लगा था क्यों एक पॉटर को देंगे, सिरामिक आर्टिस्ट को देंगे। सब मैं सोचा सब बॉलीवुड वाले को मिलता है या स्पोर्ट्समैन को मिलता है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट जब उनको मिला तो आई फेल्ट वेरी प्राउड, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इनको मतलब माना, मिला। तो इंस्पिरेशन ये मिला कि इन्होंने इस इंसान ने मेरे पे कभी ज़िंदगी में आशा नहीं की थी, कुछ लालच नहीं रखा, ये आर्टिस्ट थे, डाउन टू अर्थ करते थे। फिर जब पद्मश्री मिला तो मुझे मालूम पड़ा कि ये मतलब उस लेवल के आर्टिस्ट है कि मतलब पद्मश्री से नवाजा गया। तो वो देख के जब दुनिया उनको प्यार करती, रेस्पेक्ट देती, तो स्वाभाविक है सर वो मेरे पिताजी, लेकिन मेरे को पिताजी से ज़्यादा उनको और सोचना पड़ता है, समाज के लिए सोचना पड़ता है कि पिताजी है लेकिन वो समाज के लिए मेरे से भी ज़्यादा उनका अहमियत है। तो इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है कि उनको देख के लगता है आइडल के रूप में महसूस होती है, ये मेरे पहले टीचर है, आइडल है, मतलब ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो उन्हीं को करते करते सर जैसे आप लोग के आशीर्वाद से मुझे 2022 में अभी नेशनल अवार्ड मिला। तो धनकर जी ने, वाइस प्रेसिडेंट, और पीयूष गोयल जी ने मुझे नेशनल अवार्ड सिरामिक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैंडीक्राफ्ट में दिया। तो ये सब वही प्रेरणा से सर देख देख के आज मैं यहाँ पहुँचा। तो वही सब इंस्पिरेशन मिलता है सर पिताजी की पद्मश्री से। तो अभी आपने पिताजी की सामाजिक इसके जो उनकी सोच है समाज के प्रति, हाँ जी। तो आप लोग कुछ क्या समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं आपका जो काम है उससे समाज को लाभ मिले, तो इस तरह का क्या काम कर रहे हैं? सर पहले तो मेरे पिताजी ने कम से कम 40 साल ब्लाइंड स्कूल बच्चे लोग को पढ़ाया, कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड दादर में। तो वो तो देख के हम लोग प्रेरणा मिलता है, मैंने काफ़ी समाज के लिए किया और अपन बच्चों लोग के लिए भी किया, नासियों में किया है, हम लोग काफ़ी जगह किए। और कोई बच्चे पढ़ने आते तो पैसा लेते नहीं थे अपने घर में, वो थे पढ़ने के लिए पोर्ट्रेट में। तो अब मेरा जो मन है कि जैसे पिताजी का किताब बन गया तो अपने इंडिया में पहले बार डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मतलब कॉफी टेबल बुक एक सिरामिक आर्टिस्ट का, जो हम लोग बोल सकते हैं कि अपनी मिट्टी अपनी रत्न है, विदेश की एक बुक देखने की जरूरत नहीं है। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस, एंड ये जाता है समाज में। तो ये दूसरा बच्चा बुक देख के वो भी एक ब्रह्म राम पंडित बन सकता है पढ़ के देखे। और ये सपना तो पूरा, जो आगे का सपना ये कि मैं चाहता हूँ कि पिताजी के नाम पे एक म्यूज़ियम, गैलरी बने और एक इंस्टीट्यूट स्कूल जैसा बने, चाहे वो मेरा भाईंदर में बने, जहाँ मतलब उनके नाम से मतलब पोर्ट्रेट डिस्प्ले रहेगा, सब इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, व्हील रहेंगे, भट्टी रहेंगे, और बच्चे पूरे इंडिया से आके सीखने के लिए उनको हमेशा कॉल करते, तो वो सीख सकेंगे बच्चे आके इंडिया से, विदेश से। तो बच्चे जो आएंगे मैं चाहता हूँ कि जहाँ से वो बिहार से आए थे वहाँ से भी बच्चे आए, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रहेंगे। तो पिताजी सिखाएंगे उनको, तो दूसरा जरूर कोई ब्रह्मदेव राम पंडित इतना ग्लैमरस आर्टिस्ट जरूर बनेगा उस बेंच में से। तो मेरा ये है तमन्ना है कि इसी बहाने मेरे पिताजी अमर रहेंगे इसी कला के लिए। तो मैं एक म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ उनका, जीता जागता म्यूज़ियम, जहाँ मतलब पॉटरी भी बने, उनका सिरामिक भी डिस्प्ले हो, और एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब आर्ट कैंप भी हो, और साल में एक बार जैसा बोलते बिनाली टिनाली जैसा भी हो, ऐसा इंटरनेशनल। तो मेरा मन तो है सर, अभी देखिए आगे कैसा। तो उसमें जो है आप लोग भी पूरा योगदान देते हैं? हाँ सर देते हैं, पूरा देते हैं। अच्छा, अभी तक जो आप विदेश गए पढ़ने के लिए, एग्जीबिशन वगैरह के लिए या किसी तरह आप लोग वहाँ से इन्विटेशन आता है कि नहीं विदेशों से? इन्विटेशन आता है विदेशों से, तो काफ़ी टाइम क्या होता है यहाँ से जो इन्विटेशन भी आते हैं, एक्सपोर्ट्स भी जाते हैं डिस्प्ले होने के लिए इंटरनेशनल, और मैगजीन्स में भी इंग्लैंड के, अमेरिका में लिखा गया हम लोग का आर्टिकल। और बहुत आर्ट कलेक्टर आते हैं अंग्रेज लोग, तो पिताजी का सामान यहीं से उठा के खरीद के अपने वहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो जैसा कोई म्यूजियम में डिस्प्ले करता है, कोई घर में करता है, जैसा गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वाले आए थे तो उन्होंने पिताजी के साथ ये किया था, 3D प्रिंटिंग किया था क्ले में, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में उसका डिस्प्ले हुआ था। और वही फिर वो लोग अपने अमेरिका भी लेके चले गए, कि उनका किताब भी लिया और सिरामिक भी लेके चले गए। तो एक्सचेंज ऑफ होता है सिरामिक, यहाँ से हम लोग का जाता है आर्टवर्क। और जो बॉन्जाई पॉट जो आप देखे होंगे पिताजी बनाते हैं, वो काफ़ी मतलब एक्सपोर्ट हुआ है पूरी, मतलब कैंटर टू कैंटर पूरे मतलब पानी के जहाज में। तो 2001 में मुझे लगता है 1999 में इंग्लैंड में गया था, पीटर चैन बॉन्साई आर्टिस्ट थे, उनके पास गया था, हेरॉन्स बॉन्साई करके था उनके पास, पूरा कंटेनर बॉन्साई पॉट भर के गया था यहाँ से। और इस बार कुछ कोविड के पहले
गया था पोर्टो रिको साउथ अमेरिका में, पूरा कैंटर पानी के जहाज से काफ़ी पॉट्स गए थे। तो अच्छा लगता है सर हमारे पॉट जब वहाँ जाते हैं और लोग बोलते हैं और लोग कभी फोटो भेजते हैं या वो लोग फेसबुक डालते तो लगता है कि एक बोलते हैं मेरा भारत महान जैसा लगता है। वी फील वेरी प्राउड। अच्छा, आप लोग पंडित जी का भी मेरे पिताजी का आप लोग कहाँ काम बाहर अपने सरकार के लिए अन्य संस्थानों के लिए कहाँ किया है? सर पिताजी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग काम, उन्होंने आर्ट गैलरी में तो काफ़ी एग्जीबिशंस किए, इससे रोज़ा आर्ट गैलरी, आर्ट हेरिटेज और जहांगीर आर्ट गैलरी में काफ़ी किया। बट उसके अलावा उनका जो बड़ा काम लगा था, एक मुकुंद आयरन का घर है जुहू में कर, उसका नाम जानकी कुटीर है। तो उधर द ग्रेट राजीव सेठी जी पद्म विभूषण तो जो थे उन्होंने मतलब पिताजी से कुछ 10 साल काम किया था। तो ये जानकी कुटीर यहीं है जुहू में, बड़ा अच्छा घर बना। तो पिताजी के साथ बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अतुल धोदिया, सब बड़े आर्टिस्ट ने काम किया था। फिर पिताजी का काम हयात होटल में, ग्रैंड हयात में नमिता श्रॉफ मैडम और राजीव सेठी जी ने करवाया था, वहाँ भी काम लगा है उनका। और उसके बाद सबसे बड़ा काम जो इंटरेस्टिंग आया जब मैं पढ़ के आया तो 2010-11 में राजीव सेठी जी कॉल किए कि अभय एंड पांडे जी मुझे एयरपोर्ट पे T2 पे 3 किलोमीटर का पूरा आर्ट का काम दिया गया, जीवीके एयरपोर्ट पे, अभी अडानी का हो गया है वो। तो हम लोगों ने गए तो उन्होंने उसमें शेखर कपूर सर लंदन से आए हुए थे, द ग्रेट फिल्म मेकर, राजीव सेठी जी पद्म विभूषण सर वो भी थे। हम लोग को बात किया गया कि हम लोग को पंच महाभूत पानी पे काम करना है। तो वाटर एलिमेंट पे हम पिता पंडित जी सर और मैं काफ़ी मिल के काम किया, कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद 2012 में इंस्टॉल हो गया सर, 87 फीट का लंबा। तो सिमलिंग और पानी के तत्वों के ऊपर सिरामिक का बना, तो बहुत बड़ा काम 87 गेट पे इंटरनेशनल T2 मुंबई एयरपोर्ट पे लगा। फिर वो काम देखे थे तो CM बिहार के नीतीश कुमार जी को कुछ मालूम पड़ा कि प्रमोद राम पंडित जैसे आर्टिस्ट हमारे बिहार से जो जयप्रकाश नारायण जी के स्टूडेंट थे और बॉम्बे आके बस के बहुत पॉटरी में जबरदस्त काम किया इंटरनेशनल। तो वो एक दिन उन्होंने बिहार फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने अपना ये जाहिर किया अपना इच्छा कि मुझे मिलना है। तो पिताजी मिलने के लिए बुलाया गया, शायद गेस्ट हाउस में वहाँ मिले। तो बोले पापा ने फिर उनके लिए महात्मा गांधी का स्टैचू लेके गए थे सिरामिक में, बोले खाली हाथ नहीं जाऊँगा। तो उस पॉट तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो इतना टाइम से सीरियस थे वो, पॉट देख के खुश हो गए, स्कल्पचर देख के। तो बोले कि देखिए ब्रह्मदेव बाबू आप बिहार आइए, आप बिहार से निकले हो, देखो हमने नया नया इमारत बनाया बट वहाँ कुछ आत्मा नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। तो जो स्कल्पचर वाला वर्ड है हमने बड़ा अच्छा, एक चीफ मिनिस्टर स्कल्पचर बोल सकते हैं, आर्ट के प्रति इतना सेंसिटिव है। तो बोले 2 दिन के लिए आइए, घूमने आइए। तो पापा ने बोला हाँ मैं आऊँगा। तो वहाँ गए तो देखा तो बहुत अच्छा पटना हो चुका था। तो देखिए CM साहब के जो चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, चंचल कुमार जी ने बताया कि देखिए ये बापू सभागार है गांधी मैदान के बाजू में, ये ज्ञान भवन है अशोका कर्म सेंटर, यहाँ मुझे म्यूरल लगाना है चंपारण के ऊपर, गांधी जी का क्रांति के ऊपर, चंपारण नील की खेती पे। तो बहुत बड़ा सर सिरामिक का ये इंस्टॉलेशन स्कल्पचर मतलब ये बना, भित्ति चित्र बोलते हैं वो बना सिरामिक में गांधी जी के ऊपर। तो 3 म्यूरल बड़े बड़े बने। वो फिर उन्होंने ओपनिंग किया 2017-18 में CM साहब ने। वो बनने के बाद फिर उस समय चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार से उन्होंने देखा तो बोले कि अब इतना अच्छा काम आप करते तो मैं चाहता हूँ कि पंडित जी आपका भी काम एक लगे। उसके बाजू में कॉम्प्लेक्स था ज्ञान भवन करके, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इनका नाम जतिन दास सर का पेंटिंग था। तो उनका ऊपर पेंटिंग था 40 फीट के ऊपर, और बीच में बोले ब्रह्मदेव राम पंडित जी का रहेगा, और नीचे पांडुरंग का दुर्ग पे बड़े आर्टिस्ट थे उनका लगेगा। तो वहाँ भी काम मिला। फिर वहाँ काम लगा वही क्रांति के ऊपर, नील क्रांति पे गांधी जी का वो हुआ। फिर एक काम उन्होंने बोला कि चंपारण में ओरिजिनल सिरामिक का लगेगा, तो पिताजी ने वहाँ भी जाके बनाया। तो ये सब काम इंस्टॉल हुआ। तो ये सब तो काम है, लेकिन सर बहुत काम कहाँ का वर्ल्ड में उनका लगा है मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर पूरे वर्ल्ड में उनका काम फैला हुआ है सर। चलिए मैंने आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर ही रहे हैं, देश का नाम रोशन ट्राई करते सर। अब आप लोग का जो है अल्टीमेट हर का गोल होता है वहां तक जाना, वो क्या है? ये म्यूजियम की बात आपने की, ये सब किया, लेकिन पर्सनल आप लोग का मैंने खुश हो जाए, आपका भी क्या करना चाहते हैं? मैंने सपना होता है आदमी के, उस सपने को पूरा करना, कौन सा सपना है? तो यही है कि पापा का जो है उसको और आगे लेके जाऊं और अच्छा करूं, ये है सपना सर। मेरे साथ तो ये कि क्योंकि मैं बचपन से क्ले को देखा, सिरामिक आर्ट को देखा, तो मुझे अब दूसरा चीज़ मुझे कुछ सोचता नहीं, खाली क्ले ज़िंदगी भर वही दिखता है। इतना देखा सिरामिक आर्ट पूरे वर्ल्ड में है,
तो मुझे लगता है आगे सर मैं पिताजी का एक म्यूजियम अगर बनाता हूँ, अगर आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं भी मतलब पूर्ण तरह बिजी रहूँगा। और मैं समाज, जैसे पिताजी ने समाज को दिया पॉटरी, तो मैं भी इस समाज को पॉटरी में देना चाहता हूँ कि ये पॉटरी इंडिया में पॉटर लोग क्यों बंद कर रहे हैं, गांव के जो ट्रेडिशनल कुम्हार लोग क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों ये अपने में लो स्टेट ऑफ सोसाइटी का हीन भावना आता है। बट ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में कितना सिरामिक आर्टिस्ट है, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका में जापानीज पॉटरी इतनी छोटी कटोरी 10 करोड़ की बिकती है। तो 10 करोड़ की वैल्यू नहीं, बट वो हैंडमेड है, वो अमर है, लोग समझते हैं, तो उसका वैल्यू म्यूजियम में जाता है। म्यूजियम में क्यों रखा रहता है? तो जब हमारे पीएम साहब गए थे अमेरिका में, तो उनको एक सिरामिक का पॉट दिया गया था, इन्होंने अपना गिफ्ट दिया था। क्यों दिया जाता है? तो उस कारण होगा तब ना सर। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये म्यूजियम बनाता हूँ, स्कूल बनाता हूँ पिताजी के नाम पे, या गवर्नमेंट हेल्प करती, जो भी अपने बलबूते बनाता हूँ, तो क्या होगा कि लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि कैसे ब्रह्मद राम पंडित एक छोटे गांव पर भोरमबाग से आए थे, गरीबी से आए, उतना ब्रिज क्रॉस की, ट्रेडिशनल कुम्हार से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कुम्हार बने, आर्टिस्ट बने। बाकी बच्चे भी प्रेरणा देख के क्यों नहीं बन सकते उनके जैसा? ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो जब ये स्कूल बनेगा, म्यूजियम बनेगा, तो उनके लिए आप, तो मुझे लगता है फिर कोई ये हीन भावना नहीं देगी कि हम छोटे समाज से कुम्हार है, ये उनको अलग रूप में देखेंगे। इसमें भी कैरियर है, जीवन है, 2 रोटी मिलेगा और नाम भी सरल होगा। तो मुझे इंडिया में इतने पॉटर्स, इतने कुम्हार है कि वर्ल्ड में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच, आपके सपने, आप जो करना चाहते हैं, आप लोगों को सफलता मिले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत दूर से आभारी स्टूडियो में आए, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं, आप मेरे पिताजी के मित्रों से है, तो हमेशा से। तो अभी हम बात कर रहे थे अभय पंडित जी से और खुशबू पंडित जी से, दोनों पॉटरी के बड़े आर्टिस्ट। इनके पिताजी और उनके ससुर जी तो खैर बड़े हैं ही, मैंने बताया कि उनको पद्मश्री की उपाधि मिली इसके लिए। तो इसी तरह फिर अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ आपको मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए हम लोग को विदा दीजिए। नमस्कार।